नमस्ते गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्पीक अर्बन इंग्लिश। गाइस, आज का जो हमारा ये लेसन है, इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे शब्द जिनको बोलते हुए आवाज़ दोनों की सेम आती है बट मतलब दोनों के अलग अलग होते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द मैं आपको बताऊँगा जो मुझे पता है कि आपको उनका मतलब नहीं पता होगा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो होता है दोस्तों, PRINCIPAL वाला, वो होता है प्रधानाचार्य। स्कूल में प्रिंसिपल को प्रधानाचार्य कहते हैं। इसी का सिमिलर जो वर्ड है प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, ये प्रधानाचार्य है, बट ये प्रिंसिपल PRINCIPLE वाला ये होता है सिद्धांत। इंसान के जो सिद्धांत है उसे आप कहते हैं प्रिंसिपल। दूसरा जो वर्ड है गाइज, ये है प्राइस। ये प्राइस है, इसका मतलब है कीमत। प्राइस पूछते हैं आप इस शर्ट की, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, इस शर्ट की क्या कीमत है। दूसरा होता है प्राइज, ये प्राइज है, इसे आप कहते हैं इनाम। जब भी आप कोई कंपटीशन जीतते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्राइज। तो याद रखिएगा दोस्तों। तीसरा है, ये होता है थ्रोन। इसे आप कहते हैं सिंहासन, राजा का सिंहासन, थ्रोन ऑफ अ किंग। और ये होता है थ्रॉन। थॉर्न होता है आपका कांटा, जो हाथ में कांटा हो जाता है ना, कांटा चुभ जाता है, उसे आप कहते हैं थॉर्न। अगला वर्ड है गाइस क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। आप किसी को चुप रहने के लिए तो बोलते हैं कीप क्वाइट। तो कीप क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत। ये है क्वाइट, QUITE वाला क्वाइट है, इसका मतलब होता है बिल्कुल। क्वाइट ऑब्वियस, बिल्कुल, हाँ, तो इसका मतलब होता है बिल्कुल। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो गाइज, ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं बट मतलब दोनों के अलग अलग हैं। इसी तरह मैं आपको कुछ और वर्ड्स बताता हूँ जो कि आपने बहुत बार सुने होंगे बट उनका मतलब आज मैं बताऊँगा आपको। तो गाइज, ये 4 वाक्य मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, देखिए यहाँ बोर्ड पे। पहला है ढोंगी हो तुम। ढोंगी हो तुम को आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? यू आर अ हिपोक्रेट। ढोंगी को कहते हैं आप हिपोक्रेट। ढोंगी कौन होता है? ढोंगी वो होता है दोस्तों जो धर्म के नाम पे या झूठ बोलता है, जो बहुत फॉल्स स्टेटमेंट देता है, उसे आप ढोंगी कहते हैं। और इसे आप इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रेट। तो कोई भी ढोंगी आपको मिले तो आप उसे कह सकते हैं यू आर अ हिपोक्रेट। ठीक है दोस्तों। दूसरा है पैदाइशी झूठे हो तुम। जो बहुत झूठ बोलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? यार तू पैदाइशी झूठा है। तो उसे आप क्या बोल सकते हो इंग्लिश में? यू आर अ बॉर्न लायर। झूठे का मतलब होता है इंग्लिश में दोस्तों लायर, LIAR, लायर। और तीसरा है चुगलखोर हो तुम। जो चुगलियां करता है बहुत इधर की उधर, आप में से भी होंगे बहुत आपके दोस्त जो चुगली करते होंगे इधर उधर की, तो उसे आप कह सकते हैं यू आर अ स्नीटर। स्नीटर, SNITTER, यू आर अ स्नीटर। तो चुगलखोर को कहते हैं स्नीटर। अगला है दोस्तों हरामखोर हो तुम। ये भी आपने बहुत बार यूज किया होगा वर्ड हरामखोर। तो हरामखोर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रास्कल, यू आर अ रास्कल। तो हरामखोर हो तुम हो गया आपका यू आर अ रास्कल। तो गाइज, ये थे हमारे कुछ ऐसे शब्द जिनका हमने प्रयोग कभी ना कभी तो किया ही होता है अपनी लाइफ में, और आज मैंने आपको उसका इंग्लिश में मतलब भी बता दिया। तो आइए अब मैं आपको और कुछ वर्ड्स सिखाता हूँ। तो गाइज, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए, आइए इन्हें भी हम एक बार करके देख लेते हैं। तो पहला जो वर्ड है गाइज वो है घूंघट। घूंघट को आप क्या कहते हैं? जो लड़कियां ओढ़ती हैं उसे आप क्या कहते हैं? घूंघट। घूंघट को इंग्लिश में कहते हैं वेल, VEIL, वेल कहते हैं इसे इंग्लिश में घूंघट को। दूसरा है लड़कियां माथे पे क्या लगाती हैं? मांग टीका। मांग टीका, मांग टीका को आप क्या कहते हैं? हेड लॉकेट। हेड लॉकेट, याद रखिएगा दोस्तों। तीसरा है पैरों में पहनने वाली चीज, पायल, या जिसे आप पाजेब भी कहते हैं, उसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंकलेट, ANKLET, एंकलेट। चौथी चीज है दोस्तों नाभि। हम सबकी नाभि होती है, नाभि को आप क्या कहते हैं? नेवल, NAVEL, नेवल, याद रखिएगा। बालों की चोटी जो होती है दोस्तों उसे आप क्या कहते हैं? प्लेट, PLAIT, प्लेट। प्लेट नहीं दोस्तों, प्लेट। इसे आप पोनी टेल भी कह सकते हैं सिंपलर फॉर्म में, बालों की चोटी को। अगला वर्ड है गाइस कमर। कमर को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेस्ट। वेस्ट, तभी आप कभी भी जीन्स वगैरह लेने जाते हैं तो शॉपकीपर आपसे क्या बोलता है? आपका वेस्ट साइज क्या है? तो वेस्ट मतलब कमर। अगला वर्ड है गाइस हमारा फुसफुसाना। अगर मैं किसी के कान में कुछ फुसफुसा रहा हूँ, हल्के हल्के कुछ बोल रहा हूँ, उसे कहते हैं फुसफुसाना। तो उसे आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? विस्पर, WHISPER, विस्पर। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा उबासी। उबासी लेते हैं लोग, नींद आती है जब, तो आप उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? यॉन, YAWN, यॉन। अगला वर्ड है दोस्तों पाउट। पाउट आपने बहुत सुना होगा, सेल्फी लेते हैं लोग तो
ऐसे दोनों होंठों को अगर आप बाहर निकाल देते हैं एक साथ तो उसे आप कहते हैं पाउट, POUT, पाउट। याद रखिएगा दोस्तों। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें आई होप आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा ही होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है, और आने वाले वीडियोज़ में मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो मिलते हैं गाइज़ अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।